हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट्स। इसके पहले हम लोग पढ़े थे स्केलर प्रोडक्ट्स, फिर स्टार्ट करेंगे आज वेक्टर प्रोडक्ट्स। स्केलर प्रोडक्ट्स आप सबको पढ़ा दिए थे, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट्स सारे चीज कंप्लीट हो चुका है, उसका क्वेश्चन भी करवा दिए थे उस लेक्चर में, और उस पे जो 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 थ्योरी था वो भी करवा दिए थे। उसमें एक चीज बाकी रह गया था, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए दो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ठीक है। अब बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो ए डॉट बी क्या बताए थे? ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड कोस थीटा बताए थे ना, यही था हम सबका। इसी में एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर ए डॉट बी किए तो ए का मोड बी का मोड कोस थीटा आया, थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। अगर हम लोग बी डॉट ए करेंगे तो क्या आएगा? ए बी का मोड इंटू ए का मोड कोस थीटा ही आएगा ना। बी पहले तो बी, फिर ए तो ए, फिर बीच का एंगल कोस थीटा। क्या दोनों में कोई अंतर है? तो मोड है ना, आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो क्या ए का मोड बी का मोड कोस थीटा सेम ही है। तो क्या कह सकते हैं, ए डॉट बी हमेशा बराबर होगा बी डॉट ए का, ठीक है। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अच्छा, इसी में एक लॉ और आता है। अगर सपोज डेट देखते हैं, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड देखते हैं हम लोग। अगर कोई वेक्टर ए, ठीक है, डॉट करते हैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, तो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी, ए डॉट बी, ठीक है, बीच में प्लस था, प्लस ए डॉट सी, ए डॉट सी, ये आ गया, ठीक है। तो दोनों पॉसिबल है, ठीक है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये था, ठीक है। ये दोनों था, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग को हम बेसिक में पढ़ा दिए थे, डिटर्मिनेंट्स पढ़ाए थे, याद है कुछ कि भूल गए सब? एक बार रिलाइज करवा देते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बाबू। डिटर्मिनेंट्स में क्या बताए थे आप लोग को? प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये होता है, ठीक है। और एक बात बताए थे इसमें, अगर मान लीजिए यहाँ पे ए है, बी है, सी है, ठीक है, या यहाँ पे हटाओ, इसको हटाओ, हम लोग करते हैं 2 1 -1 3 4 2 2 1 3, ठीक है। इस प्रकार से है। इस डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करना है, ठीक है। तो क्या करते थे, यहाँ पे प्लस होता है, पहला प्लस होता है, फिर दूसरा माइनस होता है, फिर प्लस होता है। तो क्या बताए थे, इसमें चलेंगे, इधर से चलेंगे फर्स्ट में, तो इसका कॉलम और इसका रो को ढक दो, इसका कॉलम इसका रो को ढक दो, तो क्या बचेगा? ए वाला टर्म बच जाएगा, तो ए 2, और क्या बच जाएगा? इसका कॉलम इसका रो को ढक दो 2 वाला का, लेकिन प्लस है ना, तो यहाँ आगे प्लस लगाएंगे, तो क्या क्या बच जाएगा? ए वाला टर्म बच जाएगा, तो 4 2 1 3, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आते हैं, इसका कॉलम इसका रो को ढक दो, ठीक है। तो पहले क्या है? 1 है, लेकिन ऊपर में -1 है, तो -1 मोड, इसका कॉलम इसका रो को ढकेंगे तो क्या बचेगा? 3 2 2 3, यानी कि 3 2 2 3 आ गया, यही था ना, है? अच्छा, फिर इसमें आ जाओ -1 वाला में, तो -1 प्लस ऊपर में है और नीचे में -1 है, तो -1 अब मोड लगा देंगे, तो इसका कॉलम इसका रो को ढक दो, तो 3 4 2 1 3 4 2 1, ये आ गया। अब सोल्व कर लीजिए, क्या आएगा? 2 4, अब क्रॉस करते हैं ना, इसे करके क्रॉस, तो 4 × 3 12, तो 12 लिखेंगे यहाँ पे, 12 माइनस 2 × 1 यानी कि 2, फिर माइनस यहाँ पे है, ये आएगा, फिर माइनस लिख दिए 1, फिर इसको क्रॉस करो, तो 3 × 3 9 माइनस 2 × 2 4, फिर प्लस
लेकिन -1 भी है। अब देखो इसको गुना करो 3 × 1 3, फिर बीच में माइनस लगेगा, फिर 4 × 2 यानी कि 8 चलाएगा। अब क्या चलाएगा यहाँ पे 2, 12 में से 2 जाएगा यानी कि 10 बचेगा, फिर -1 है 9 - 4 कितना चलेगा हम लोग का 5, फिर प्लस माइनस माइनस 3 - 8 -5 -5 इंटू माइनस यानी कि +5 चलाएगा। अब +5 -5 कैंसिल यानी कि 20 आ गया आंसर। ये आ गया इस प्रकार का सॉल्यूशन होता है किसका, डिटर्मिनेंट्स का, बता चुके थे। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे मेन टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट्स। इसका यूज करेंगे। ठीक है बाबू, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो हम चाहते नहीं कि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं अभी उनको कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा आपको क्या बताए थे, एक स्केलर प्रोडक्ट बताए थे। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता था, आप ही से पूछते हैं क्या होता था कि ए डॉट बी करते थे तो ए का मोड बी का मोड कोस थीटा निकलता था, कोई वैल्यू आ जाता था, ये कोई वैल्यू आता था ना, ए डॉट बी करते थे। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में अगर वेक्टर को गुना करेंगे वेक्टर के साथ तो वेक्टर देगा। क्या देगा? वेक्टर को गुना करेंगे वेक्टर के साथ तो क्या देगा? वेक्टर देगा। ठीक है, तो एक वेक्टर ए है, गुना करते हैं बी के साथ तो क्या देगा? सी वेक्टर एक दे देगा। क्या दे देगा? सी वेक्टर देगा। लेकिन डॉट में क्या बताए थे, ये स्केलर में क्या, स्केलर मतलब होता क्या है? जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं हो। तो जब दो वेक्टर को गुना किए थे तो इसके पास कहां कोई डायरेक्शन है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसका वैल्यू आ रहा था ना, तो ये वेक्टर कहां हो जाएगा? वेक्टर गुना वेक्टर करेंगे तो ये वेक्टर थोड़ी देता है, स्केलर देता है। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर गुना वेक्टर करेंगे तो वेक्टर देगा, यानी कि दो वेक्टर को गुना करेंगे तो एक तीसरा वेक्टर अपने आप चलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना? अच्छा, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे? इसका डिफिनेशन क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड, या बोल सकते हैं इज डिपेंडेंट ऑन वेक्टर सी। क्या बोल सकते हैं? इज डिफाइंड ए न्यू वेक्टर, इज डिफाइंड एज ए न्यू वेक्टर जिसका नाम क्या है? सी, विच डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड मैग्नीट्यूड इज ए का मोड बी का मोड साइन थीटा। समझ में आया? तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर गुना वेक्टर करेंगे तो वेक्टर देगा, तो ई वेक्टर के पास डायरेक्शन होगा, इस वेक्टर के पास भी डायरेक्शन होगा, तो ई जो वेक्टर है उसके पास भी डायरेक्शन होना चाहिए ना, तो उसका जो डायरेक्शन होगा ना ये दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। तो मान लो एक वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक है, सपोज दैट, आप लोग ध्यान सुनिए, एक इधर एक वेक्टर ए है, इधर वेक्टर बी है, अब वेक्टर सी का डायरेक्शन क्या होगा? दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा, सीधा बात। तो हमेशा ध्यान देना, वेक्टर जो सी नया आएगा ना वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर का डायरेक्शन होगा, दोनों का। वेक्टर सी का जो डायरेक्शन होगा वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा हमेशा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
ये वेक्टर ए मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं वेक्टर बी, बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो हम लोग जब करेंगे ए क्रॉस बी तब क्या होगा, ए का मोड बी का मोड और साइन थीटा दे देगा। क्या देगा, साइन थीटा देगा, ठीक है, क्या देगा, साइन थीटा। एक बात और ध्यान रखना बाबू लोग, आप लोग ए क्रॉस बी को कहते हैं क्रॉस वेक्टर, बताए थे, वेक्टर वेक्टर साइन थीटा यानी क्रॉस वेक्टर। अब वेक्टर वेक्टर साइन थीटा वेक्टर देता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस वेक्टर। क्या हो जाएगा, इसका नाम दूसरा क्या है, क्रॉस वेक्टर, या क्रॉस प्रोडक्ट बोले या क्रॉस वेक्टर बोले, दोनों सेम ही बात है। क्या है, दोनों सेम ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। किसी का नाम घर में चुन्नू है तो कॉलेज में नहीं आना रहता, फुन्नू रहता है, तो दोनों अलग रहता है कि इंसान दोनों सेम ही रहता है, सिर्फ नाम क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट बोले या क्रॉस वेक्टर बोले, दोनों सेम बात है, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ए गुना बी किए तो क्या आया, ए का मोड आया, बी का मोड आया और साइन थीटा, ठीक है। इतना दिमाग में है आप लोग को, ये तो पता होगा ही। अच्छा, तभी आपको क्या बताए थे कि ए क्रॉस बी जो होता है एक नया वेक्टर सी डिफाइन करता है। तो ये जो नया वेक्टर सी डिफाइन किया, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इज ए का मोड बी का मोड साइन थीटा। क्या हो जाएगा, ए का मोड बी का मोड साइन थीटा है, यानी सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हुआ क्या हो जाएगा, ए का मोड बी का मोड साइन थीटा। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया तो डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर टू दी बोथ ए एंड बी। किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द बोथ ए एंड बी, समझ आया, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हमेशा होगा। क्या, डायरेक्शन, क्या, डायरेक्शन, डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू दी बोथ ए एंड बी हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ए क्रॉस बी किए तो ए का मोड बी का मोड साइन थीटा आया, तो सिर्फ इसमें मोड आया है ना, मैग्नीट्यूड ना आया है। तो ए क्रॉस बी करते हैं हम लोग, ठीक है, ए क्रॉस बी करते हैं तो ए का मोड बी का मोड साइन थीटा आया। क्या हम लोग एक यूनिट वेक्टर से गुना कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। तो क्या ये क्या है, यूनिट वेक्टर, क्या है, यूनिट वेक्टर, क्या है बाबू, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या देता है, डायरेक्शन। तो क्या ए क्रॉस बी वेक्टर क्या आ गया, सी वेक्टर, यानी ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया और ये सी वेक्टर का क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। और जो यूनिट वेक्टर है ना वो परपेंडिकुलर होगा, विच इज परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एन जो यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू दी बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसमें किसी को डाउट है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखते हैं। यूनिट वेक्टर को कहीं बुक में एन पे पावर कैप से लिखा रहता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, कहीं पे कुछ और लिखा रहेगा तो हड़बड़ाना नहीं है कि क्या लिख दिया वहाँ पे, सर तो कुछ और लिखवाए थे यहाँ कुछ और लिखवा दिया, ऐसा नहीं बात है बाबू, कुछ और भी लिख सकता है, यहाँ आर भी लिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट है, अच्छा सर इसको अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मिटा करके, थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा बाबू, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है हम सबका।
अभी क्या बताए थे, ए क्रॉस बी क्या देता है, ए का मोड बी का मोड साइन थीटा और एन का कैप देता है, यही आता है ना। यानी ये डायरेक्शन देता है, ये मैग्नीट्यूड देता है सी वेक्टर का, इस सी वेक्टर का डायरेक्शन देता है। तो कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, सिर्फ एन कैप लिखने से चला आएगा नहीं ना। तो क्या बताए थे आपको, एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ठीक है। अच्छा ए क्रॉस बी लिखें, ठीक है। एक बात और समझना, हम लोग बी क्रॉस ए भी कर लेते हैं साथ में। तो बी का मोड ए का मोड साइन थीटा साथ में एन का कैप, ठीक है। ले लेते हैं इधर ए, इधर आ गया बी, बीच का एंगल थीटा आ गया, ठीक है। ए बीच का एंगल कितना है, ए भी थीटा है। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा सी वेक्टर का, डायरेक्शन किसे निकलेगा, डायरेक्शन निकलेगा राइट हैंड थंब रूल, उसी को कहते हैं स्क्रू रूल। क्या होता है, स्क्रू रूल, स्क्रू रूल इसी को बोलते हैं, या थंब राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। तो समझिएगा क्या बोलता है राइट हैंड थंब रूल, क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी। तो शुरू में ए है, तो जिधर ए है ना अपना राइट हैंड कर दो, ए किधर है, ऊपर की तरफ है, ऐसे है, ये ऐसे है ना, ठीक है। क्रॉस बी तो जो तलहथी है ना ये वाला, इसको बी की तरफ कर दो, अब मोड़ लो, ये जा रहा है किधर, अंदर की तरफ। तो सी वेक्टर का डायरेक्शन इस कंडीशन में किधर होगा, अंदर की तरफ होगा, किधर होगा, अंदर की तरफ। जब करेंगे ए क्रॉस बी तो किधर जाएगा, इनवार्ड की तरफ, किधर जाएगा डायरेक्शन, इनवार्ड की तरफ। समझ में आया, कैसे किए समझ में आया। ए किधर है, ए की तरफ अपना राइट हैंड करो, ठीक है, कर लिए, ए की तरफ जैसे भी कर लो, एक तरफ कर लिए। फिर क्रॉस कर रहा है बी, बी किधर है, नीचे है ना, ए के ऊपर है कि नीचे, ए के नीचे है। तो अपना जिधर ए बोल रहा है ए की तरफ अपना हाथ करो, ए की तरफ हाथ कर लिए हाथ। फिर क्रॉस बी कर रहा, तो क्रॉस बी की तरफ इस तलहथी जो ये है ना इबला, इसको करना है बी की तरफ। तो ऐसे तो घुमाएगा तो हाथ टूट जाएगा ना, इसे बाप रे टूट जाएगा। लेकिन ऐसे आराम से घुमा दो तो ए की तरफ हो गया, और तलहथी किधर हो गया, बी की तरफ। अब इसको मोड़ो, ये अंगूठा किधर जा रहा है, ऐसे मोड़ेगा तो अंगूठा अंदर की तरफ बता रहा है, तो इसका डायरेक्शन किधर हो गया, इनवार्ड की तरफ। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर हो गया, अंदर की तरफ हो गया। समझ में आया। अच्छा बी क्रॉस ए में आ जाओ, तो बोल रहा है बी क्रॉस ए, तो इसका डायरेक्शन किस निकलेगा, पहले बोल रहा है बी, तो बी की तरफ अपना हाथ कर दो, कर दिए एकदम बी की तरफ। क्रॉस ए, तो ए की तरफ क्या करना पड़ेगा बाबू, तलहथी ए वाला, ए की तरफ कर दिए, ऐसा ही है। अब चार लोग करली फिंगर को मोड़ लो इसे, तो अंगूठा किधर जा रहा है, बाहर की तरफ है ना अंगूठा, तो बाहर की तरफ अंगूठा है, यानी डायरेक्शन किधर हो जाएगा, बी क्रॉस ए आउट बार की तरफ, किधर होगा, आउट बार की तरफ। इस प्रकार से डायरेक्शन निकलता है। तब बताओ, ए मैग्नीट्यूड निकल गया, और डायरेक्शन निकालने के लिए बताएं स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल। एक बात और ध्यान देना, क्या ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस ए का, है सोचो तो। मैग्नीट्यूड ए का मोड बी का मोड साइन थीटा यहाँ भी है, ए बी का मोड ए का मोड साइन थीटा यहाँ भी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है बाबू, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, पहला बात सही हो गया। क्या दोनों जो वेक्टर आया इधर से सी, ए क्रॉस बी, अब बताओ बी क्रॉस ए के बराबर आएगा,
मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या सेम है, एक का अंदर जा रहा है एक का बाहर आ रहा है, डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो दोनों वेक्टर बराबर नहीं होगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा, हो जाएगा मैग्नीट्यूड, लेकिन वेक्टर बराबर नहीं होगा। वेक्टर बराबर करने के लिए आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। बताए थे स्टार्टिंग में, बताए थे ना कुछ, जब टाइप्स ऑफ वेक्टर बताया था तो ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए करेंगे, तब दोनों वेक्टर बराबर आ जाएगा। समझ में आया। तो बराबर वेक्टर करने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस लगाना पड़ता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ये चीज को ध्यान में रखना है। एक बात और, ये चल रहा है क्या, क्लॉकवाइज चल रहा है, क्या है, क्लॉकवाइज, ऐसे चल रहा है ना, ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ये क्या है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में कैसा चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो क्लॉकवाइज में किधर जा रहा है, अंदर, तो क्लॉकवाइज में अंदर की तरफ जाता है, ये हो गया क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज में इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड का साइन ये है। अब बताओ, ये हो गया हम सबका एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के उल्टा दिशा में, तो क्या हो गया, घड़ी के उल्टा दिशा में हो गया, यानी कि ए वाला हो गया ऐसा। तो इसमें होता है अंदर आउट की तरफ, आउट का साइन ये वाला है, यानी कि ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसका मतलब क्या होता है, बाहर निकलता है। तो घड़ी के सेम डायरेक्शन में जाएंगे, अंदर की तरफ चला जाएगा क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा दिशा में जाएंगे एंटी क्लॉक बाहर की तरफ। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, अब आते हैं स्क्रू रूल। स्क्रू रूल या इसी को राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। देखो आप लोग ध्यान से सुनना, अभी आपको बताए थे वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ठीक है, बीच का एंगल थीटा है, मान लेते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी है, कोई भी मान लो, इसको भी मान लो, इसको भी मान लो, किसी को कुछ मानना है मान लो, उससे मतलब नहीं हमको है। ये हो गया वेक्टर बी, ये वेक्टर ए हो गया, ठीक है, बीच का एंगल कितना है, थीटा है। हमको अभी बताए थे आपको निकाल करके कि ए क्रॉस बी करना है, तो कैसे इसका डायरेक्शन निकलेगा ए क्रॉस बी का, बताना आप लोग। ए क्रॉस बी शुरुआती में ए है, तो जिधर ए है उधर हाथ कर दो, ए की तरफ ऐसे हाथ कर दिए ना, क्रॉस बी है, तब बी की तरफ क्या करना पड़ता है, ये तलहथ थी, ये जो ताल ऊपर वाला है ना, ये वाला जो वाइट वाइट दिख रहा है, अपना हाथ वाला दिखता है जिससे खाना खाते हैं पकड़ करके, ये वाला उधर करना किधर, बी की तरफ, तब बी की तरफ कर लिए, फिर करली फिंगर को मोड़ लो, करली फिंगर 4 होता है, ये 4 पे क्या है, करली फिंगर, और चारों को मोड़ लो, डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ, तो हो जाएगा इनसाइड या इनवार्ड की तरफ। ठीक है, अब इसमें आते हैं हम लोग करते हैं बी क्रॉस ए, तो पहले क्या है, बी की तरफ अपना हाथ कर लो बस, फिर क्रॉस ए, तो ए की तरफ क्या करना पड़ेगा, अपना ये तलहथ थी कर लिए ए की तरफ, अंगूठा पूरा चारों पट्टी दिख रहा है, अंगुली करली फिंगर है, चारों है, तो चारों को मोड़ लो, अंगूठा किधर जा रहा है, बाहर की तरफ, तो हो जाएगा किधर, आउट बार्ड की तरफ। ठीक है, आउट बार्ड की तरफ हो गया। अब देखो कुछ हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे बाबू, आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनिएगा बस, हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसको मिटाते हैं अब हम लोग। एक चीज आप लोग ध्यान सुनिएगा, तो इधर मानते हैं वेस्ट साइड, क्या मान लेते हैं, वेस्ट, आप लोग सिर्फ समझिएगा, इधर वेस्ट मान लिए, इधर मान लेते हैं ईस्ट, उधर वेस्ट मान लिए, बस समझिए, इधर वेस्ट, इधर
गौर से सुनिएगा तो समझ में आएगा। दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? हाँ, इधर वेस्ट मान लिए, इधर ईस्ट मान लिए, ठीक है। बोर्ड के अंदर मान लिए नॉर्थ। क्या मान लिए बोर्ड के अंदर? नॉर्थ, ठीक है। इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, बोर्ड के अंदर नॉर्थ, और इधर क्या मान लिया आपकी तरफ? साउथ, ठीक है। और ऊपर को मान लिए अपवार्ड और नीचे को मान लिए डाउनवार्ड, ठीक है। ऊपर को क्या माने? अपवार्ड, नीचे को मान लिए डाउनवार्ड। आपकी तरफ साउथ, इधर नॉर्थ। ध्यान से सुनिए, कान में बिठा लीजिए। समझ में आ रहा है? कान को एकदम पूरा क्लियर कर लीजिए कि इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, बोर्ड के अंदर नॉर्थ, और इधर आपकी तरफ साउथ, ऊपर क्या? अपवार्ड, नीचे डाउनवार्ड। बस इतना दिमाग में रखिए, बाकी काम हम करेंगे। हम लोग करते हैं नॉर्थ क्रॉस वेस्ट, तो कैसे निकलेगा? नॉर्थ क्रॉस वेस्ट। तो शुरुआती में क्या है? नॉर्थ है, बाद में वेस्ट है। तो नॉर्थ क्रॉस वेस्ट। तो पहले क्या बताएं? नॉर्थ है तो नॉर्थ की तरफ अपना हाथ करो। नॉर्थ किधर बताएं? अंदर की तरफ बोर्ड के। तो बोर्ड के अंदर की तरफ अपना हाथ कर लिए। फिर वेस्ट किधर है? वेस्ट किधर है? उस साइड है ना। वेस्ट उधर है ना, उधर ना माने। तो वेस्ट की तरफ अपना क्या कर लो? तलहथी। ये तलहथी हो गया वेस्ट की तरफ। अब करली फिंगर को मोड़ लो। आप डायरेक्शन किधर जा रहा है? अंगूठा वाला नीचे जा रहा है, यानी कि नीचे, यानी डाउनवार्ड। डाउनवार्ड क्या होगा? इसका डायरेक्शन हो गया। जब दोनों वेक्टर को गुना करेंगे तो एक और डाउनवार्ड आएगा, यही है डाउनवार्ड। डायरेक्शन किधर होगा? डाउनवार्ड। जब नॉर्थ क्रॉस वेस्ट करेंगे डायरेक्शन किधर? नो डाउनवार्ड। अच्छा, एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। ईस्ट, ईस्ट क्रॉस साउथ, बताइएगा ईस्ट किधर है? हम कुछ नहीं बोलेंगे। अपना राइट हैंड पता है ना, ये वाला मेरा, ये वाला राइट हैंड है। तो ईस्ट किधर है? ईस्ट इधर माने थे। ईस्ट की तरफ अपना हाथ कर दिए। साउथ किधर माने थे? आपकी तरफ, आपकी तरफ साउथ है ना। तो साउथ की तरफ क्या करना पड़ेगा? तलहथी, यानी कि जो नीचे वाला खाना खाते हैं वो वाला घुमा दो इसे। चला गया। अब चारों फिंगर को मोड़ लो। अंगूठा किधर है? ऊपर की तरफ। किधर है? ऊपर की तरफ। जब अंगूठा ऊपर की तरफ है तो डायरेक्शन किधर होगा? ईस्ट क्रॉस वेस्ट साउथ का। ईस्ट क्रॉस साउथ का डायरेक्शन किधर होगा? अपवार्ड, अपवार्ड, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान आसान चीज है। ये रहा हम सबका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? डाउनवार्ड इनटू डाउनवार्ड क्रॉस साउथ। तो डाउनवार्ड किधर माने थे बाबू? आप लोग बताइए। तो डाउनवार्ड नीचे माने थे, तो नीचे की तरफ अपना हाथ कर लिए बस। आओ साउथ, साउथ किधर है? आपकी तरफ साउथ है ना, तो साउथ आपकी तरफ कर लिए। डाउनवार्ड नीचे, साउथ आपकी तरफ हाथ कर लिए। आप किधर जा रहा है अंगूठा? किधर? ईस्ट की तरफ। किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ कर देंगे, यहाँ पे ईस्ट लिखेंगे। सॉरी सॉरी, ईस्ट इसमें आएगा ना। अच्छा, सेकेंड में क्या बोल रहा है? नॉर्थ क्रॉस अपवार्ड। नॉर्थ किधर है? नॉर्थ है बोर्ड के अंदर, हाथ को कर दो। और बोल रहा है अपवार्ड। अपवार्ड नॉर्थ है जिधर, हाथ कर दिए। अपवार्ड जिधर क्या करना पड़ेगा? थलत, ये तलहथी है जो, कर दो ऊपर। ये वाला ऊपर आ गया। अब करली फिंगर को मोड़ लो। किधर जा रहा है? वेस्ट की तरफ ना, तो वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट। अच्छा, ईस्ट क्रॉस अपवार्ड बोल रहा है। ईस्ट, ईस्ट किधर बताए थे? इधर, इधर बताए थे ना, हाथ उधर कर दो। अक्रॉस क्या है? अपवार्ड। अपवार्ड किधर है? ये वाला क्या करना पड़ेगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कर दिया। अंगूठा किधर जाएगा मोड़ने के बाद? किधर? नॉर्थ। किधर जाएगा बाबू? नॉर्थ। फिर है नॉर्थ क्रॉस ईस्ट। नॉर्थ किधर है? नॉर्थ अंदर में है, राइट हैंड अंदर की तरफ कर देते हैं, ठीक है। और अंदर की तरफ कर दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है? नॉर्थ
क्रॉस ईस्ट। ईस्ट किधर है? इधर है ना, तो इधर की तरफ क्या करना पड़ेगा? तलहथी कर दिए ईस्ट की तरफ। अब कर्ली फिंगर को मोड़ लो, अंगूठा किधर? ऊपर की तरफ ना, तो ऊपर यानी कि अपवर्ड आ गया। आप लोग पॉज करके कीजिए, ठीक है, फिर लास्ट में मैच करा लीजिएगा। फिर क्या है? वेस्ट। वेस्ट इंटू बेस्ट क्रॉस अपवर्ड। तो बेस्ट किधर माने थे? इधर माने थे, हाथ कर दिए। बेस्ट अक्रॉस अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ क्या करना पड़ेगा? तलहथी कर दिए इसे ही बोला। कर्ली फिंगर को मोड़ लो, अंगूठा किधर? आपकी तरफ, देख रहा है? जा रहा है ना, यानी कि क्या? साउथ। आपकी तरफ क्या था? साउथ। फिर अपवर्ड, अपवर्ड किधर है? ऊपर हाथ कर दिए, हाथ किधर कर दिए? ऊपर की तरफ। आप लोग देखिएगा, हाथ ऊपर है ना, हाथ ऊपर की तरफ है। अपवर्ड और क्रॉस नॉर्थ, अपवर्ड है इधर है, अक्रॉस नॉर्थ, तो नॉर्थ किधर है? इधर ना, अंदर की तरफ है। तो अपवर्ड हाथ कर दिए, क्रॉस यानी कि नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ तलहथी कर दिए ये बोला। अब मोड़ते हैं, किधर जा रहा है? इधर ईस्ट की तरफ, तो क्या हो जाएगा? ईस्ट। फिर डाउनवर्ड क्रॉस साउथ, डाउनवर्ड किधर है? नीचे की तरफ कर लो अपना हाथ। और साउथ किधर है? आपकी तरफ। किधर जाएगा? किधर जा रहा है? बेस्ट। ये लगता है करवा दिए बाबू, करवाए ना, या ईस्ट की तरफ। साउथ क्रॉस ईस्ट, साउथ किधर है? आपकी तरफ। ईस्ट किधर है? इधर है ना, तो इधर क्या करना पड़ेगा? तलहथी घुमा दो इसे, हाथ को अंदर जा रहा है। किधर जा रहा है? अंदर, यानी कि डाउनवर्ड की तरफ। ये हो गया डाउन वार्ड, ठीक है। फिर बेस्ट क्रॉस डाउनवर्ड, बेस्ट किधर है? इधर, और डाउनवर्ड बोल रहा है, तलहथी कर दो डाउनवर्ड की तरफ, हाथ कर दिए इसे। किधर जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। ये हो गया नॉर्थ। आप देखते हैं डाउन क्रॉस ईस्ट, डाउन किधर है? नीचे की तरफ, हाथ कर दिए। ईस्ट किधर है? हाथ नीचे की तरफ कर दिए। ईस्ट किधर है? इधर है, तलहथी भी उधर है, मोड़ेंगे किधर जाएगा? नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ। फिर बोल रहा है साउथ क्रॉस साउथ, बेवकूफ, तुम्हारे तरफ क्रॉस कर लिया, तुम्हारे तरफ ही आएगा। सुनो, साउथ का मोड, साउथ का मोड साइन, तुम्हारे तरफ है एक वेक्टर और तुम्हारे तरफ दूसरा वेक्टर भी है, बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री, तो साइन 0, वैल्यू कितना आएगा? 0, कोई डायरेक्शन नहीं आएगा। साउथ क्रॉस साउथ, कोई डायरेक्शन नहीं। और सही साउथ क्रॉस नॉर्थ, साउथ क्रॉस नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? एक किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180। तो साउथ का मोड नॉर्थ का मोड साइन 180, साइन 180 की वैल्यू 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है, 0 हो जाएगा। साउथ क्रॉस नॉर्थ क्या हो जाएगा? 0। ईस्ट क्रॉस वेस्ट, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, बीच का एंगल कितना होगा दोनों वेक्टर का? 180, तो क्या हो जाएगा? ईस्ट क्रॉस वेस्ट का मोड साइन 180, साइन 180 की वैल्यू कितना होता है? 0, यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है डाउन क्रॉस अपवर्ड, डाउन नीचे, हाथ एक नीचे किए, और अपवर्ड किधर है? ऊपर, दोनों डाउन नीचे अपवर्ड ऊपर, दोनों का बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री बना रहा है ना, तो 180 डिग्री, तो क्या करेंगे? डाउनवर्ड का मोड अपवर्ड का मोड साइन 180, वैल्यू 0, यानी कोई डायरेक्शन नहीं आएगा। यानी डाउन क्रॉस अपवर्ड का कोई डायरेक्शन नहीं, ईस्ट क्रॉस वेस्ट का कोई डायरेक्शन नहीं, साउथ क्रॉस नॉर्थ का भी कोई डायरेक्शन नहीं, साउथ क्रॉस साउथ का भी डायरेक्शन नहीं होगा, नॉर्थ क्रॉस नॉर्थ का भी कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ईस्ट क्रॉस ईस्ट का भी डायरेक्शन नहीं होगा, साउथ अप क्रॉस अप का भी डायरेक्शन नहीं होगा, डाउन क्रॉस डाउन का भी नहीं होगा, और ना वेस्ट क्रॉस वेस्ट का डायरेक्शन होगा। सबका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये था हम सबका थंब रूल, खत्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज इस चैप्टर को खत्म कर देना है, थ्योरी। नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे हम सब मंडे को, तब तक क्वेश्चन चलेगा। आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या है, इसके बाद पहले थ्योरी क्या है ये समझिए। बाबू लोग आप लोग को ही बताए थे, ए वेक्टर, ए नहीं पहले बता दिए थे, बी वेक्टर है,
बीच का एंगल थीटा है, हमको निकालना है ए क्रॉस बी। तो ए का मोड बी का मोड साइन थीटा एन कैप आया था ना। ए क्रॉस बी का हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। कब होता है मैक्सिमम वैल्यू, कब होगा? जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा का वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री। कितना पे? 90 डिग्री। तो एट थीटा बराबर 90 डिग्री ए क्रॉस बी का ए का मोड बी का मोड साइन 90 यानी कि 1 और डायरेक्शन। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसका वैल्यू तो 1 चला आएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 और एन का कैप, यानी यह आ गया क्या? ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या हो गया? ए क्रॉस बी का क्या हो गया? मैक्सिमम आ गया। ए मैक्सिमम आ गया। ए क्रॉस बी क्या आ गया? मैक्सिमम। कब आएगा मैक्सिमम? जब थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा। अच्छा, मिनिमम कब आएगा? ए क्रॉस बी का वैल्यू मिनिमम कब आएगा? जब थीटा का वैल्यू मिनिमम चलाएगा। और थीटा का वैल्यू मिनिमम कितना आता है? 0 डिग्री। तो आए थीटा वैल्यू कितना? 0 डिग्री पे ए क्रॉस बी बराबर ए का मोड बी का मोड साइन थीटा, साइन थीटा नहीं 0 पे बोल रहा था, साइन 0 और एन का कैप। तो ए क्रॉस बी साइन 0 का वैल्यू 0, सबको 0 कर देगा, 0 चलाएगा। अच्छा, 0 पे भी आएगा 0 मिनिमम और 180 पे भी आएगा। तो थीटा बराबर 0 पे भी और 180 पे भी मिनिमम आएगा। कितना आएगा? 180 पे भी ई और देते हैं, ई और। ठीक है, 0 डिग्री पे भी और 180 डिग्री पे भी थीटा जब लेंगे तो ए क्रॉस बी का वैल्यू मिनिमम आ जाएगा। तो मैक्सिमम कब आएगा? जब थीटा के बीच दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 होगा तो मैक्सिमम आएगा। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 आएगा या 180 आएगा तो क्या चलाएगा? मिनिमम चलाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। आप लोग इसको बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा। जितना ध्यान से सुनिएगा उतना ज्यादा समझ में आएगा। दिखाई दे रहा है सही से? ये टेढ़ा कैसे बन जाता है हमसे? इसको मानते हैं x, इसको मानते हैं y, इसको मानते हैं z। ये 90 तीनों से बना रहा है, एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये बीच का एंगल 90 सब है। इधर x वाला में i होता है, y वाला में j होता है, z वाला में k होता है, यूनिट वेक्टर। बताए थे ना? अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे हम लोग। तो आपको हम बोलेंगे आई क्रॉस जे निकालना है। क्या होगा? जे क्रॉस के निकालना है। क्या होगा? के क्रॉस आई निकालना है। क्या होगा? तो इसको निकालने से पहले आपको एक चीज बताना पड़ेगा। ई एक्स है, ई वाई है, ई जेड है, तीनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तीनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इधर आई क्रॉस जे बोल रहा है, आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे दो वेक्टर है, एक आई वेक्टर है, एक जे वेक्टर है। तो एक आई वेक्टर एक्स वाला में होता है और जे वेक्टर जो है वाई वाला में होता है। तो दोनों वेक्टर का क्रॉस जो आएगा तीसरा वेक्टर, वो दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर होगा। बताए थे कि दोनों वेक्टर का जब क्रॉस करेंगे, एक आई वेक्टर एक जे वेक्टर, तो दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा? के वेक्टर। तो क्रॉस ऑफ आई वेक्टर एंड जे वेक्टर कौन सा वेक्टर देगा? के वेक्टर चलाएगा।
या ऐसे भी समझेंगे, आई क्रॉस जे बोल रहा, आई किधर है बाबू, आई किधर है, यहां पे देखना आई इधर है, हाथ उधर कर देंगे। क्रॉस बोल रहा है जे, तो जे की तरफ तलहथी करेंगे, कर दिए तलहथी, बाहर की तरफ आ रहा है। अब बाहर की तरफ कौन था, ये के था ना, यही था ना के, तो ये बाई की तरफ बाहर है ना ये बोला, अरे बेवकूफ ऐसे है, समझ में आ रहा है ये है। तो बोल रहा है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे बोल रहा है, तो आई की तरफ हाथ कर दिए, आई की तरफ इधर आई है, ई जे है, ई के है, तो आई की तरफ हाथ कर दिए, क्रॉस जे, जे की तरफ तलहथी कर दिए। अब करली फिंगर को मोड़ो, किधर जा रहा है, बाहर की तरफ, यानी किधर जा रहा है, के की तरफ। तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा बाबू, के हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना। अब बोल रहा है जे क्रॉस के, तो जे ऊपर है, किधर है, ऊपर, ऊपर की तरफ हाथ कर दिए। क्रॉस बोल रहा है किधर, देखो जे ऊपर बोल रहा है, जे ऊपर है, और क्रॉस के बोल रहा है, देखो जे ऊपर है, ऊपर कर दिए, क्रॉस के बोल रहा है, के की तरफ बाहर की तरफ है, तलाती कर दिए, मोड़े किधर जाएगा, आई की तरफ जाएगा, तो आई की तरफ चलाएगा, तो जे क्रॉस आई हो जाता है, जे क्रॉस के क्या होता है, आई, तो के क्रॉस आई क्या होता है, जे होता है। आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिए। अच्छा एक बात और, आई क्रॉस आई क्या होगा, क्या हो जाएगा, आप ही से हम लोग पूछते हैं, आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, हम बताएंगे नहीं, आपसे पूछेंगे। बेवकूफ, आई का मोड दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, 0 डिग्री अच्छा लगेगा, वैल्यू कितना चलेगा, 0 आ जाएगा, तो आई क्रॉस आई। सिमिलरली जे क्रॉस जे कर देंगे, तो जे का मोड साइन 0 कितना चलेगा, 0 चलेगा। के क्रॉस के करेंगे, तो के का मोड साइन 0 0 चलाएगा, तो इससे क्या समझें, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या दे देगा बाबू, 0 दे देगा। अच्छा अभी तो आपको बताएं आई क्रॉस जे, तो जे क्रॉस आई क्या होगा, उल्टा कर देते हैं। तो इसको समझने से पहले आप जब समझिएगा, बता दिए थे आपको, समझिए। इस प्रकार से वेक्टर पकड़े हुए हैं तीनों, ठीक है, तीनों इससे पकड़ा हुआ है, ध्यान सुनिएगा। ब्लैक वाला को एक्स एक्सिस मानते हैं, क्या मानते हैं, एक्स एक्सिस, तो ई ओरिजिन हुआ, जहां तीनों मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, तो ब्लैक वाला एक्स एक्सिस है, तो ओरिजिन की तरफ वाला क्या होगा, आई होगा, और ओरिजिन की तरफ वाला क्या होगा, माइनस आई। अच्छा ग्रीन वाला को मानते हैं बाई एक्सिस, तो ओरिजिन ये वाला है जहां मिल रहा है तीनों, तो ऊपर वाला क्या होगा, जे, नीचे वाला क्या होगा, माइनस जे, बता दिए। अच्छा ये बाहर निकल रहा है, यानी कि ये रेड वाला है, वो के है इधर, ठीक है, इधर जाएगा तो माइनस की हो जाएगा अंदर की तरफ। तो हमको बोल रहा है क्या, जे क्रॉस आई, तो जे किधर है, जे ऊपर है, क्रॉस आई, जे ऊपर है कर दिए, जे ऊपर है ना, तो जे की तरफ अपना हाथ कर दिए, क्रॉस बोल रहा है आई, आई किधर है, उधर होगा, तो आई की तरफ हाथ कर दिए, तो जे ऊपर तलहथी आई की तरफ कर दिए, मोड़ देंगे करली फिंगर, किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर में क्या है, के पॉजिटिव के माइनस है, तो के माइनस बनाना है, अगर बाहर आता तो के होता, लेकिन अंदर की तरफ जा रहा है तो माइनस के आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या चलाएगा, माइनस के। सेम एच जे क्रॉस के है, अगर के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस से आई चलाएगा, सेम एच के क्रॉस आई जे है, तो आई क्रॉस के क्या चलाएगा, माइनस जे, तो आई क्रॉस के चलाएगा माइनस जे। आप लोग इसे कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। इसको याद करने का एक शॉर्ट होता है, शॉर्ट में देखिएगा, इसको थोड़ा शॉर्ट बताते हैं इसका तरीका। एक सर्कल लेता है, ठीक है,
यहाँ आई लेते हैं, यहाँ जे लेते हैं, यहाँ के लेते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे चल रहे हैं तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे करेंगे तो के दे देगा, क्या दे देगा, के, ठीक है। फिर करते हैं जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के करेंगे तो क्या देगा, आई दे देगा, आई देगा। फिर करते हैं के क्रॉस आई, के क्रॉस आई तो क्या दे देगा, जे दे देगा। समझ में आया? तो आई क्रॉस जे क्या देगा, के, जे क्रॉस के आई दे देगा, और के क्रॉस आई जे दे देगा। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में चलेंगे तो, अगर डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं, ब्लैक वाला से लिखते हैं उल्टा वाला, ठीक है, डायरेक्शन को उल्टा कर दिए तो अब चलेंगे क्या, आई क्रॉस के, तो क्या चलेंगे, आई क्रॉस के, तो डायरेक्शन उल्टा कर दिए तो आई क्रॉस के क्या देगा, जे, लेकिन माइनस जे देगा क्योंकि डायरेक्शन उल्टा कर दिए, ठीक है। अच्छा, के क्रॉस जे अब इधर चल रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे देगा आई, लेकिन माइनस आई देगा क्योंकि डायरेक्शन उल्टा कर दिए, ठीक है। फिर करेंगे के जे क्रॉस आई तो के देगा, तो जे क्रॉस आई क्या देगा, के, लेकिन माइनस के देगा क्योंकि डायरेक्शन को क्या कर दिए, उल्टा कर दिए। ये हम सबके था क्या, मेन रूल है, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ रहा नहीं, इसमें अब कुछ बचा नहीं। अब इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन मेरा करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ठीक है। मिटा दें, ठीक है। हम लोग अब इसके बाद समझेंगे, सपोज एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है, A1 I, A2 J, A3 K, ठीक है। एक वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर, क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर, तो B1 I, B2 J, B3 K, ठीक है। हमको निकालना है ए क्रॉस बी, तो क्या करेंगे, ए का क्रॉस लेंगे यानी AI, A2 J, A3 K, ठीक है, क्रॉस बी वाला लेंगे, बी वाला कौन कौन से, B1 I प्लस B2 J, B3 K आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब A1 तीनों से गुना होगा, तीनों से गुना होगा तो क्या करेंगे, A1 इंटू B1, लेकिन I क्रॉस I हो जाएगा, बीच में क्रॉस है, लेकिन कल डाउट हो रहा था, इसका पहले लेक्चर में डाउट था, तो I क्रॉस I। फिर देखो प्लस A1 गुना होगा B2 के साथ, लेकिन I क्रॉस J हो जाएगा, तो A1 इंटू B2, लेकिन I क्रॉस J हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, A1 जाके गुना होगा B3 के साथ, A1 इंटू B3, लेकिन I क्रॉस K हो जाएगा, I क्रॉस K हो जाएगा, ठीक है। प्लस A2 J जाके गुना होगा B1 I के साथ, तो A2 जाके गुना होगा B1 के साथ, लेकिन J क्रॉस क्या हो जाएगा, I, ये बोला इसके साथ आके गुना हो जाएगा, A2 J क्रॉस I चला जाएगा, ठीक है। प्लस A2 J जाके गुना होगा B2 J के साथ, तो A2 B2 J क्रॉस J हो जाएगा। यहाँ क्रॉस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसके पहले डॉट था तो डॉट किए थे, बीच में डॉट था ना, अब यहाँ पे क्रॉस आया तो क्रॉस करेंगे। प्लस A2J जाके गुना होगा B3K के साथ, A2J या A2 B3
जे क्रॉस के चला आएगा। ठीक है, अब देखो प्लस A3 जाके गुना होगा इससे, तो A3B1 के क्रॉस आई प्लस A3B2 के साथ गुना होगा A3B2, लेकिन के क्रॉस जे हो जाएगा, के क्रॉस जे हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो A3 जाके गुना होगा B3 के साथ, A3B3 के इंटू के साथ जाकर गुना होगा। ठीक है, इतना लिख दिए हम लोग। एक चीज अभी इसके पहले बताए थे आपको कि आई क्रॉस जे के देगा, जे क्रॉस के आई देगा, के क्रॉस आई जे देगा, बताए थे। लेकिन जे क्रॉस आई माइनस के देगा, के क्रॉस जे माइनस आई देगा, और क्या बताए थे, आई क्रॉस के क्या देगा, माइनस जे देगा, यही बताए थे ना। और एक चीज बताए थे कि आई क्रॉस आई 0 देगा, जे क्रॉस जे क्या देगा, 0 देगा, के क्रॉस के क्या देगा, 0 देगा, यही बताया ना। अभी आपको यही बताया था ना कुछ देर पहले। आप देखिए आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वहां पे देखो। अब आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, यहां पे देखो तो आई क्रॉस के क्या है, आई क्रॉस जे क्या आ गया, के वेक्टर। आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे हो जाएगा। ठीक है, जे क्रॉस आई कहां गया, जे क्रॉस आई माइनस के चलाएगा। ठीक है, जे क्रॉस जे 0, जे क्रॉस के आई है तो यहां पे आई चलाएगा वेक्टर। के क्रॉस आई जे वेक्टर ये वाला, तो ये चलाएगा आई वेक्टर। नहीं, के क्रॉस आई जे था ना, के क्रॉस आई जे है, के क्रॉस जे माइनस आई, तो ये चलाएगा माइनस आई। फिर देखो के क्रॉस के 0 आ गया, तो बच गया क्या क्या, लिखो यहां पे देखो, ए वाला पार्ट तो 0 आ गया, इसको हटा दो, एक ए वाला 0 आ गया, इसको हटा दो, ए वाला 0 आ गया, इसको हटा दो, तो बचेगा कौन कौन, A1 B2, लेकिन साथ में क्या है, के, क्योंकि इन दोनों क्रॉस किए तो क्या आ गया। फिर क्या है, प्लस, लेकिन प्लस नहीं है यहाँ, प्लस और ये माइनस गुना होगा तो माइनस चलेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, A1B3 जे वेक्टर, क्योंकि माइनस जे है तो माइनस बाहर चलेगा, माइनस यहाँ पे है तो क्या चलेगा, दोनों की तीनों गुना करेंगे तो माइनस A1B3 माइनस था जे में तो माइनस आगे चला गया, तो A1B3 जे, अब माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस चला, माइनस लिख दिए। अब आते हैं इस पे, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस चलेगा, तो माइनस A2B1 के वेक्टर। अब इसमें आ जाओ A2B3 आई, A2B3, लेकिन बीच में प्लस है तो प्लस आई। अब इसमें चले आओ, प्लस A3B1 जे, फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस A3B2 आई। ठीक है, अब आई वाले को आई के साथ कर दो, जे वाले को जे के साथ कर दो, तो आई वाला एक यहाँ, एक आई वाला यहाँ है, तो दोनों को कर दो एक जगह पे। तो पहले इसको लिखते हैं फिर इसको लिखते हैं, तो A2B3 आई माइनस A3B2 आई। ठीक है, तो आई आ गया प्लस, फिर किस में चलते हैं, जे वाला में, जे एक यहां पे है A3B1 जे, A3B1 जे, ठीक है, और यहां पे एक जे वाला है माइनस A1B2 जे, कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको, जे वाला कहाँ था, एक
ये था ना A1 B3 था ना, A1 B3 यहाँ पे होगा A1 B3 J, ठीक है। फिर के वाला हम लिखो A1 A B2 के, A1 B2 क्या आ गया, एक के वाला कहाँ है, ये वाला है माइनस में, माइनस A2B1 के आ गया। अब देखो ये दोनों में I कॉमन लो, ये दोनों में J कॉमन लो, ये दोनों में K कॉमन लो, तो क्या चलाएगा हम सबका, A2B3 माइनस A3B2 I वेक्टर, ठीक है, प्लस A3B1, ये दोनों में J कॉमन लेगा तो क्या चलेगा, A3B1 माइनस A1B3J कॉमन ले लिए, प्लस क्या चलाएगा, ये दोनों में K कॉमन ले लो, तो A1B2 माइनस A2B1 क्या चलाएगा, K चलाएगा, क्या चलाएगा, K चलाएगा, आ गया K। यही हम सबका क्या आया, A क्रॉस B का वैल्यू आ गया। समझ में आया, इसको समझ में आया, तो लास्ट में हम सबका ये आएगा। इसी को हम लोग डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म से सोल्व करके देखते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा मिटाते हैं ऊपर वाला, ठीक है, इसको सिर्फ मिटाएंगे हम लोग। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या आता है देखिएगा, एक शॉर्ट में भी बनता है, इसको डिटर्मिनेंट से बनाते हैं, आप लोग को बता दिए थे शॉर्ट में कैसे बनेगा। जो एक डिटर्मिनेंट लिए A क्रॉस B निकालना है, ठीक है, A क्रॉस B निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, I J K, I यहां लिख दिए, J लिख दिए और K लिख दिए, किसी को कोई तकलीफ दर्द नहीं। पहला वेक्टर A1 A2 A3 है, तो पहला वेक्टर का लिखेंगे सेकेंड रो में A1 A2 A3, कुछ भी दिया रहेगा लिख देना है। फिर दूसरा क्या है B1 B2 B3, लास्ट में लिखेंगे B1 B2 B3। अब कुछ बचा कहाँ, E प्लस में होता है, E माइनस में होता है, E प्लस में होता है, तो पहला हम लोग लिखते हैं इसका I वाला को, तो क्या लिखेंगे, इसको I कर देते हैं, यही बताया था ना, I लिखेंगे यहाँ पे, I प्लस में तो प्लस हो जाएगा। अब इसका रो और इसका कॉलम के ढक देंगे, जो I वाला है इसका कॉलम, इसका रो को ढक देंगे, तो क्या बचेगा A2 B3 A3 B2, तो लिख दो ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे क्या बचेगा A2 A3 और B2 B3 आ गया। अब इसमें आते हैं सेकेंड वाला में, सेकेंड J वाला में माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस J है, तो प्लस माइनस क्या देगा, माइनस J कर देगा, माइनस J, और इसका कॉलम J वाला का कॉलम और J वाला का रो को ढक देंगे, तो क्या बचेगा A1 A3 B1 B3, क्या बचेगा A1 A3 B1 B3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस आए, जे के है तो के लिख देंगे। अब देखो के वाला के कॉलम के वाला का रो को ढक देते, A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना, किसी को कोई दिक्कत है। अब देखो हम लोग इसको सोल्व करते हैं, यहां से लेके आओ, यहाँ पे आई है, आई लिख दो, तो डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए क्या बताए थे, क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो, तो इसका इसके साथ गुना करो, तो A2 B3 अब बीच में माइनस देंगे, फिर A3 B2 फिर क्या है माइनस J है ना, तो माइनस J लिखेंगे। अब इसके साथ क्रॉस करो, क्या चलाएगा A1 B3, फिर माइनस यहाँ पे लगा देंगे, फिर A3 B1 फिर प्लस के है तो के लिखेंगे, ये के है ना प्लस में, फिर क्या चलाएगा A1 B2 फिर माइनस यहाँ पे लगेगा, फिर क्रॉस करो इधर A2 B1, ये आई वेक्टर। आप देखो ए आई हो गया, E A2 हो गया,
B3 हो गया, -A3 हो गया, B2 हो गया, आ गया ना। इस I को यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और माइनस से इसमें जो माइनस लिखा हुआ है ना, माइनस से पहले इसमें गुना करो, फिर माइनस इसमें गुना करो, तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। चाहे इसे बोलो, दोनों से माइनस कॉमन ले लो, माइनस जैसे ही कॉमन लेगा तो यहाँ प्लस चलाएगा, ये इसमें अंदर से माइनस कॉमन लेगा तो प्लस चलेगा, लेकिन यहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। कॉमन लेते के साथ तो क्या चलेगा यहाँ पे, A3B1 माइनस A1 B3 ये हो जाएगा। और यहाँ पे जे यहाँ पे लिखा है, जो जे को यहाँ लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रहने दो, ये समझाने के लिए किए थे। अब देखो प्लस क्या लिखेंगे, A1 B2 माइनस A2 B1, ये क्या चलाया, क्या आ गया, क्या आ गया ना, बस यही था क्या, A क्रॉस B करने का। अब देखो तो ए लेके आए थे उससे जो स्टार्टिंग में बताया गुना करने के लिए, कितना लंबा गुना किए थे। इसमें देखो ए करके आया था, अब देखो डिटरमिनेंट लिए, दो स्टेप में सोल्व हो गया, ये आ गया हम सबका, दोनों का देखो सेम आ रहा है, ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, तो डिटरमिनेंट से आसान से सोल्व होता है, ठीक है। तो थ्योरी यहां तक हम सबका चला। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बाबू, क्योंकि क्वेश्चन के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है बाबू। क्वेश्चन से एक चीज पहले और देख लेंगे हम लोग, थोड़ा सा एक चीज और पहले देख लेते हैं, तब क्वेश्चन करेंगे। क्या बताए थे, ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है वेक्टर दोनों का, बी क्रॉस ए का, लेकिन डॉट में होता था, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ के फॉलो नहीं करता है। दूसरा बात, ए क्रॉस करेंगे बी प्लस सी वेक्टर के साथ, तो क्या होगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेगा। समझ में आया, कौन सा लॉ फॉलो करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको मिटाते हैं, अब हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे, तब जाके क्लियर होगा सारा कॉन्सेप्ट, बिना क्वेश्चन का नहीं क्लियर होगा बाबू। ये हम सबका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी निकालना है हमको, क्या होगा, कुछ करना थोड़ी है, ए क्रॉस बी करना है, मोड लगाओ, ई आई कर दो, ई जे कर दो, ई के कर दो। ए क्रॉस बी क्या देता है, एक नया वेक्टर देता है, बताए थे, तो आई जे के, उसके बाद ए का जितना भी ये सब लिख दो, ए के साथ 3 1 और 2 है, 3 1 2, तो पहले आई के सामने वाला कौन है, 3 है, फिर कौन है, ए वेक्टर में चल रहे, पहले ए वेक्टर फिर नीचे लिखेंगे बी वेक्टर, तो ए वेक्टर में आई के सामने 3 है, जे के सामने कुछ नहीं 1 है, के के सामने कितना है 2 है। अब नीचे आते हैं बी वेक्टर, बी वेक्टर में कितना है, आई के सामने 2 है, जे के सामने कितना है -2 है, के सामने कितना है 4 है। अब इसको डिटरमिनेंट सोल्व कर लो, इसमें चलते हैं, इसका प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, बता दिए थे, तो इसका कॉलम और इसका रो को ढक दो, तो क्या बच गया, ये वाला बच गया, तो क्या लिखेंगे, आई 1 2 -2 और 4, 1 2 -2 और 4, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, माइनस है लेकिन जे है, तो माइनस जे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख दिए, माइनस जे लिख दिए, तो इसका अब कॉलम इसका रो को ढकेंगे, तो क्या बचेगा, 3 2 2 4, यानी कि 3 2 2 4। फिर देखो यहाँ पे क्या है, प्लस, तो प्लस लगा देंगे,
लेकिन कौन सा वेक्टर फिर है, प्लस में कौन है, के है यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखो, अब इसका कॉलम, अब इसका रो ढक दो, के वाले का, के वाले का कॉलम, के वाला का रो ढक दो, तो क्या होगा, ये बच जाएगा 3/2 - 2 3/2 ठीक है। इसमें किसी को डाउट दिख रहा है ना, दिख रहा, हाँ दिख रहा, 3/2 है। ठीक है, तो अब इसमें आते हैं, तो आई लिखेंगे, यहां से आते हैं, आई लिख दिए। अब इसको क्रॉस करते हैं, तब 1 × 4, 4 यानी कि क्या लिखेंगे, 1 × 4। ठीक है, और बीच में माइनस, क्या करेंगे, -2 × 2, -2 × 2 करेंगे। ठीक है, अब आ गया, फिर -j, तो -j लगाएंगे यहाँ पे, क्रॉस करेंगे, तो 3 × 4, 3 × 4 -2 × 2, फिर प्लस के 3 × -2 -2 × 1, 3 × -2 और 2 × 1 आ गया। ठीक है, अब देखो आई हो गया 4, 1 × कितना आ गया 4, तो 4 और माइनस, -2 × 2 यानी कि -4, -4 × -1 कुछ नहीं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 चलाएगा। फिर -j 12 -4 कितना आएगा 8, फिर प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर प्लस के है -6, 3 × -2 यानी कि -6 -2 तो -8 चलाएगा। तो कितना चलाएगा यहाँ पे 8i, 8i वेक्टर -8j वेक्टर और -8k वेक्टर, ये आ गया। तो हम लोग का क्या आया, a क्रॉस b क्या निकल के आ गया 8i -8j -8k आ गया। देखे, दो वेक्टर को जब क्रॉस किए तो नया वेक्टर आया एक, सी वेक्टर हुआ। कौन सा वेक्टर, a क्रॉस b किए तो सी वेक्टर आया था, यही सी वेक्टर का ये वैल्यू आ गया। तो a क्रॉस b देता है एक नया वेक्टर। ठीक है, अब एक चीज और आप लोग ध्यान सुनिए बाबू, मिटाने वाला कहाँ चला गया, एक थ्योरी है, आपको निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ऐसे सोच छोड़िए इसको, एक वेक्टर इधर ए दिया हुआ है, ठीक है, बढ़िया से बनाते हैं। इधर एक दिया हुआ वेक्टर बी दिया हुआ है, ठीक है, अच्छा ये जो वेक्टर है इसको शिफ्ट करके यहाँ लेके आ सकते हैं, यहाँ लाके जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा। सेम ऐसा ही बनाना है, जितना एंगल पे झुका हुआ है ऐसे। ठीक है, ये वेक्टर हो गया, ये बी है, बी को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, बी वेक्टर आ गया। ये क्या हो गया डायगोनल। तो इस को जब देखेंगे तो कैसा लग रहा है, पैरेललोग्राम लग रहा है। क्या लग रहा है, पैरेललोग्राम। तो कोई पैरेललोग्राम का अगर दो को एडजेसेंट साइड दिया है, एक साइड ए दिया हुआ, इसके जस्ट साइड वाला ये दिया हुआ है, दो एडजेसेंट साइड दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो ए और बी क्या है, ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड दिया हुआ ए और बी, तो इसका एरिया जब निकालना रहेगा ना इस पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्या चलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस का मैग्नीट्यूड जो आएगा क्या चलाएगा हम सबका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या चलाएगा बाबू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आप लोग ध्यान से देख लीजिए ठीक है। क्या चलाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आया। तो ये वेक्टर निकालेंगे क्रॉस बी वेक्टर फिर मोड ले लेंगे तो क्या बताएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है, दो एडजेसेंट साइड का वेक्टर दिया हुआ है, एरिया निकालना है तो क्रॉस कर लो दोनों का, मोड ले लो। मोड लेने के लिए सिखाए किए हैं। दोनों को क्रॉस करके कोई वेक्टर आया था अभी ए क्रॉस बी करके कोई वेक्टर आया था 8i माइनस 8j माइनस 8k। तो इसी का मोड लेना है ए क्रॉस बी का। तो क्या आएगा मोड में 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। यही मोड आ गया, यही एरिया चलाएगा ए क्रॉस बी का और क्या। तो ए क्रॉस बी है ये। तो किसी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हुआ है निकालना है उसका दोनों एडजेसेंट साइड का दिया हुआ है वेक्टर तो दोनों को क्रॉस कर दो बस वो एरिया चलाएगा। अच्छा एरिया ऑफ क्या निकालना है ट्रायंगल। ठीक है। तो मान लो एक ट्रायंगल एक वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है ठीक है कोई वेक्टर होगा इसका निकालना है क्या एरिया निकालना है। तो दो गो एडजेसेंट साइड दिया हुआ है एक ए है एक ए दोनों वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड और हाफ कर देंगे डिवाइड। दोनों वेक्टर एक साइड का दिया हुआ है दूसरा साइड का दिया हुआ है एडजेसेंट साइड का दिया हुआ है दोनों को क्रॉस निकाल लेंगे फिर मोड लेंगे और दो से डिवाइड कर देंगे तो क्या चलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल चलाएगा। ठीक है इसको ध्यान में रखना। एक और बेसिक चीजें हैं जो हम वो लोग अभी करेंगे सारे चीज। कोसाइन लॉ कोसाइन लॉ क्या कहता है एक ट्रायंगल दिया हुआ है ठीक है ए बी सी ठीक है इसके साइड वाला ए हो गया ये हो गया बी के ए के वर्टेक्स के सामने वाला साइड को ए मान लेते हैं लेंथ बी वाले को बी मानते हैं सी वाले को जस्ट साइड वाले को सी मान लेते हैं। हमको निकालना है कोस ए निकालना है यानी ये एंगल निकालना है ठीक है कोस ए वाला का। तो क्या करेंगे को ए वाला के निकालने के लिए बोला तो दोनों साइड का स्क्वायर करके जोड़ दो तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस वाले सामने वाले को ए स्क्वायर करके घटा दो अब बटा 2bc लिख दो ये आ गया कोस ए वाला। सेम एज निकालते हैं कोस बी क्या चलाएगा बी के साथ वाला कौन दो एडिशन साइड है एगो ए का है एगो सी है तो ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर जस्ट सामने वाला कौन सा है बी का तो बी लिख देंगे बी स्क्वायर और नीचे में क्या चलेगा 2a और सी ये आ गया क्या कोसाइन का। फिर देखो निकालना है सी का तो कोस सी क्या चलाएगा जस्ट दोनों सामने साथ वाला साइड को क्या कर देंगे स्क्वायर करके जोड़ देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेकिन सामने वाला को स्क्वायर करके क्या कर देंगे घटा देंगे बटा 2ab ये आ गया। कोई दिक्कत है थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो इस पे ये है ये बी है ये सी है ये मान लो 3 है ये 4 है ये 5 है हमको निकालना है कोस ए वाला। तो क्या होगा दोनों साइड का स्क्वायर यानी ये बी है ये सी है नहीं सॉरी दोनों ए है ए निकालना है कोस का तो दोनों साइड साथ वाला साइड को क्या कर देंगे स्क्वायर करके जोड़ देंगे और सामने वाला स्क्वायर करके घटा देंगे तो 5 का स्क्वायर 25 4 का स्क्वायर 16 और माइनस सामने वाला को 9 चलाएगा अब बटा 2 गुना 5 गुना 4 यही फॉर्मूला पे आ गया ना। सेम एज निकाल लो बी का भी निकाल लो फिर सी का निकाल लो सारे चलेगा जो आएगा आंसर चलेगा कोस ए का फिर कोस बी का कोस सी का कितना चलेगा कोस ए का यहाँ घटाएंगे तो 16 16 में 32 अब बटा 20 20 और 40 चलेगा
यानी 8 चौक 32 और 8 5 40, यानी कोस ए का वैल्यू चला है 4/5। कब आता है ए का वैल्यू कितना आएगा, एक ए एंगल का कितना आता है, कोस का वैल्यू 4/5 किस एंगल पे आता है, 37 पे आता है। तो ये आ गया 37 डिग्री। ये कितना आ गया 37 डिग्री। अब निकालना है बी का, बी का निकाल लो। कोस बी, कोस बी कैसे निकलेगा, कोस बी यानी दोनों साइड का जोड़ के स्क्वायर कर दो, स्क्वायर का जोड़ कर दो, 3 का स्क्वायर 9, फिर 25 और सामने वाला घटा दो 16। अब बट्टा कितना चलाएगा 2 और 3 इंटू 5 कितना आएगा, घटाएगा तो यहाँ से 9, 9 दूना 18 और नीचे कितना चलाएगा 6, 6 5 30, तो 6 5 और 6 3 18 यानी 3/5 और कोस बी का वैल्यू आ गया 3/5। तो कोस के किस वैल्यू पे आता है 3/5, 53 डिग्री पे आता है। तो बी का वैल्यू कितना चला गया 53 डिग्री। तो ये हो गया 53 डिग्री। तो ये 37 हुआ 53 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का कितना होता है 180। ठीक है, हो गया। इस प्रकार से एंगल निकाला जाता है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो निकाल लेंगे एंगल, इसी प्रकार से निकलेगा। आप ध्यान से एक बार रिवाज कीजिएगा, चला जाएगा। साइन एक आता है साइन लॉ। साइन लॉ क्या कहता है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के सामने वाला के, बी के सामने वाला के बी, सी के सामने वाला के सी। तो साइन ए बटा ए हो जाएगा बराबर साइन बी बटा बी हो जाएगा, साइन बी बटा बी हो जाएगा, फिर साइन सी बटा सी हो जाएगा। आ गया साइन लॉ। एक और आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लामिस थ्योरम। लामिस थ्योरम, इस थ्योरम का यूज हम लोग करेंगे फिजिक्स में, वर्क पावर एनर्जी में यूज करेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में यूज करेंगे, बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। इससे क्वेश्चन आसानी तरीके से बनता है। आपको दिया रहेगा, मान लीजिए सपोज 3 गो, ये 3 के लिए ही एप्लीकेबल है, 3 से ज्यादा के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो मान लो 3 गो फोर्स दिया हुआ है, एक F1 दिया हुआ है, एक F2 दिया हुआ है, एक F3 दिया हुआ है। ये मान लेते हैं एंगल है, ये इसका एंगल है, मान लेते हैं θ1 है, ये θ2 है, θ3 है, ठीक है। तो लामिस थ्योरम क्या कहता है, पहला नंबर 3 के लिए एप्लीकेबल है, 1 फोर्स 2 फोर्स 3 फोर्स है, 3 के लिए एप्लीकेबल है, 4 के लिए तो कभी लगेगा नहीं लामिस थ्योरम। हमेशा लामिस थ्योरम किसके लिए, 3 के लिए, ठीक है। तो लामिस थ्योरम क्या कहता है, F1 फोर्स है, F1 फोर्स के जस्ट सामने वाला एंगल कौन है, θ1। F1 का जस्ट सामने वाला एंगल कौन है, θ1, तो साइन θ1, F1 बटा साइन θ1। अच्छा, फिर F2 फोर्स लिख दिए, F2 के जस्ट सामने वाला एंगल कितना कितना है, θ2 है। तो F2 के जस्ट सामने वाला θ2 है, तो यहाँ क्या चलेगा साइन θ2 बराबर F3 है, F3 लिखेंगे, F3 के जस्ट सामने वाला एंगल कौन है, θ3 है, तो θ3 चलाएगा, साइन θ3, साइन θ3। यह आ गया हम सबका लामिस थ्योरम। क्या है, लामिस थ्योरम। इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आसानी तरीके से इससे सोल्व होता है। तो आप लोग इसको करके रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये है हम सबका क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले देखिएगा क्या कहता है, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम पहले बनाएंगे हम लोग। मान लेते हैं ये बी वेक्टर है, ये क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है। ये क्या है, ये डायगोनल है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है।
ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ, दोनों एडजेसेंट साइड है, एक वेक्टर ए वेक्टर बी है, दोनों एडजेसेंट है। बोल रहा है एरिया निकालना है, बता चुके हैं एरिया क्या होगा जो, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ए का मोड, ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस, और क्या कर देते हैं, मोड लेते हैं, यही बताए थे ना। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, ठीक है, यही निकालना पड़ेगा ना। तो दिया क्या है, एक ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ, 2i माइनस 3j प्लस के दिया हुआ, ठीक है। बी कितना दिया हुआ है, -2i प्लस 4k सॉरी प्लस 4j माइनस के दिया हुआ है, ठीक है। दो वेक्टर दिया हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। कैसे निकलेगा ए क्रॉस बी, बताए थे आप लोग को, ये आई है, ये जे है, ये के है। तो ए वेक्टर वाला को आई के साथ लिखेंगे तो कितना 2 लिखेंगे, जे के साथ कितना है -3 लिखेंगे, के के साथ कितना है 1 है। फिर बी वाला में आते हैं, -2 आ जाएगा आई के सामने, बी जे के सामने क्या चलेगा 4 चलाएगा, बी वाले में सॉरी 4, और के में कितना कुछ नहीं तो -1 है, यह आ गया। अब कुछ नहीं करना है, आई वाले में प्लस होता है, फिर जे होता है माइनस, फिर के होता है प्लस। तो आई वाले में आई का कॉलम, इसका रो ढक देंगे, क्या करेंगे ढक देंगे। तो कितना आएगा, -3 इंटू -1 3, और -1 इंटू 4 4, यानी कि कितना चलेगा, -3 इंटू -1 यानी कि 3 -4 चलाएगा ना, कितना चलेगा 3 -4। तो आई जो है 3, आई जो है क्या चलेगा -3 इंटू -1 और -1 इंटू 4, शॉर्ट एक स्टेप गायब कर रहे हैं, ठीक है। फिर माइनस क्या चलाएगा, जे क्या हो जाएगा, जे का कॉलम, जे का रो ढक दो, तो कितना आएगा 2 इंटू -1 -2 इंटू 1, यानी कि 2 इंटू -1 और -1 इंटू -2 1 इंटू -2, ये आ गया, ठीक है। प्लस के है, क्या है प्लस के, ठीक है। आई जे यहाँ स्टेप गायब कर रहे हैं, ठीक है, यहां से कर दो ना, तो प्लस क्या चलाएगा यहाँ पे, प्लस इसका कॉलम इसका रो ढकेंगे, तो 2 इसका कॉलम के वाले का रो ढकेंगे, तो 2 इंटू 4 -2 इंटू -3, तो के जो होगा कितना चलाएगा, के को यहां लिखते हैं बाबू, यहाँ के 2 इंटू 4 यानी 2 इंटू 4 -3 इंटू -2, ये आ जाएगा। तो क्या चलाएगा, अब यहाँ सोल्व करेंगे, ई आई हो जाएगा, और -3 -1 यानी कि 3 और -4, तो कितना चलाएगा -1, फिर -j, फिर 2 इंटू -1 यानी -2 और माइनस और -2 यानी कि कितना चलेगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और प्लस के है 2 इंटू 4 8 और -3 -2 यानी -6 +6 और माइनस तो 8 -6 कितना चलाएगा 2, तो ये आ गया 2। तो क्या चलाएगा, ए क्रॉस बी क्या चलाएगा हम सबका बाबू, -i इंटू -1 -i, ठीक है। और ये तो 0 चलाया, तो -0 जे और कुछ नहीं, कितना चलाएगा +2k, ये आ गया, समझ में आया। अच्छा ये तो आ गया, इसमें किसी को डाउट है, लेकिन हमको मोड निकालना है फिर साथ में, तभी तो निकल के आएगा वैल्यू। तो ए क्रॉस बी का मोड ले लेंगे तो क्या चलाएगा, इस कुछ नहीं तो -1 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, कितना आएगा रूट में 5 चलाएगा इसका, तो इसका एरिया कितना चलाएगा
5 चला जाएगा। कितना आएगा? √5 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? कितना आएगा? √5 चलेगा। दिख रहा है नीचे? अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर द वेक्टर। वेक्टर के लिए क्या कंडीशन होगा कि ए वेक्टर, एक वेक्टर दिया हुआ 2i + 3j - 4k एंड इतना वेक्टर जो है पैरेलल है। दोनों वेक्टर पैरेलल है तो मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ एक वेक्टर ए है। ए वेक्टर क्या दिया हुआ है? 2i + 3j - 4k। बी वेक्टर कितना दिया हुआ है? 3i - 9j, 9j नहीं, aj है, सॉरी aj है, ठीक है, और प्लस बी के है। क्वेश्चन में बोल रहा है दो वेक्टर दिया हुआ है, दोनों पैरेलल है। क्या कंडीशन होगा कि ए का वैल्यू और बी का वैल्यू निकालना है। सॉरी दो वेक्टर दिया हुआ है, दोनों वेक्टर पैरेलल है, इसमें ए और बी दिया हुआ है। तो ऑप्शन में से कौन सा कंडीशन सही होगा कि दोनों वेक्टर ए का वैल्यू, दोनों वेक्टर पैरेलल कब होगा, किस कंडीशन में? ए के किस वैल्यू पे, बी के किस वैल्यू पे कि दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाए। दोनों वेक्टर को पैरेलल होने के लिए ए और बी का वैल्यू क्या चाहिए? ऑप्शन में से चूज करना है। तो दोनों वेक्टर पैरेलल कब होगा? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, यानी ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 0। बता दिए पैरेलल केस में 0 डिग्री हो जाएगा। तो निकाल लो, ए क्रॉस बी कितना चलेगा? 0 चलाएगा ना, दोनों पैरेलल है, बीच का एंगल 0। ए क्रॉस बी करेंगे बेवकूफ, ए का मोड बी का मोड साइन 0 चलाएगा ना, तो वैल्यू कितना चलेगा? 0 चलाएगा ना, दोनों पैरेलल है तो डायरेक्ट लिख दिए 0। एक कंडीशन फॉलो करेगा, ए गुना बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इफ बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ए क्रॉस बी निकालना है, निकाल लो ए क्रॉस बी। क्या आएगा? ए क्रॉस बी क्या होता है? मोड लगाएंगे तो पहले आई लिखेंगे, फिर जे लिखेंगे, फिर के लिखेंगे। तो आई वाले में क्या चलेगा? यहाँ से 2, जे वाले में 3, ए वाला चल रहा है, फिर -4, फिर बी वाला में आ जाओ 3 - ए, फिर प्लस बी बराबर 0। सोल्व कर लो। सोल्व करना है, कर लो। सोल्व करने के बाद क्या होगा, कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि दोनों का वैल्यू क्या चलेगा, कि दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाए? कुछ नहीं करो बाबू, वेक्टर निकाल लो। आई, इसका कॉलम इसका रो ढको, तो 3b -4 माइनस यानी +4 है, और 3b माइनस के बीच में माइनस होता है, तो 3b -4 है, फिर -j, इसका कॉलम इसका रो को ढको, तो 2 × b 2b, और -4 × 3 यानी कि -12, और माइनस प्लस यानी कितना चलेगा? 2b + 12 प्लस के, इसका कॉलम इसका रो ढको, तो -2a और -9a, -2a -9a -9 सॉरी बराबर 0। तो आ गया, तो क्या लिखेंगे? वैल्यू किस पे दोनों सेटिस्फाई करेगा, ए का किस वैल्यू पे निकालना है ना।
तो हम लोग कुछ दिमाग लगाते हैं, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। अगर ये आ गया हम सबका सॉल्यूशन, ठीक है, क्या आया 3b माइनस 4i, फिर माइनस 2b प्लस 12j प्लस माइनस 2a माइनस 9k बराबर 0, ठीक है। तो इसमें क्या पुट करें, b का वैल्यू कितना पुट करेंगे? हम ऑप्शन ए में चलते हैं। अगर b का वैल्यू 6 पुट करते हैं, ऑप्शन कौन सा होगा? एक सेकेंड रुक जाओ पहले। हम लोग चेक करते हैं। अगर ऑप्शन ए में चलते हैं, ए का वैल्यू कितना है? ए ऑप्शन में ए का वैल्यू है 9 माइनस 9/2 और बी बराबर है -6, ठीक है, यही है ना। तो ऑप्शन ए में चलेंगे, क्या चलेगा यहाँ पे? पुट करेंगे, ए की जगह पे पुट करेंगे कितना, बी की जगह पे पुट करते हैं 6, तो -18 चलेगा। 3 इंटू -6 18 और -4 इंटू -9/2 कितना आएगा यहाँ से 2, और कितना चलेगा -18 अब प्लस माइनस माइनस प्लस 18 यानी 0 चलाया और आई, फिर माइनस क्या करेंगे यहाँ पे माइनस है। अब इसमें चलते 2, बी का वैल्यू -6 पुट करेंगे और प्लस 12, तो 2 - 6 यानी कि -12 और प्लस 12 यानी कि 0, तो 0 क्या चलेगा यहाँ पे -12 प्लस 12 आ गया और जे आ गया प्लस -2, ए का वैल्यू कितना है ऑप्शन ए में -9/2, फिर -9, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस, तो 9 - 9k, अब कितना आएगा, ये 0 आई आ गया, -0 जे चलाया और -0 क्या आ गया, सब 0 चला आया ना, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हम सबका ऑप्शन नंबर ए पे आ रहा है। और बाकी चेक करने की जरूरत है ही नहीं, सब में 0 आना चाहिए, नहीं कोई किस ऑप्शन पे आ रहा है, ए ऑप्शन पे, तो आंसर सही है कौन सा, ए वाला। तो अब हम सबका वेक्टर का थ्योरी पूरा खत्म हुआ। कल जेईई मेंस का क्वेश्चन करवाएंगे और एडवांस का क्वेश्चन कराएंगे, फिर द एंड हो जाएगा चैप्टर का, ठीक है। अब आपको लोग को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो टेलीग्राम का ग्रुप दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का चैनल थी लिंक दिया हुआ है, और उसमें व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जब करें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बहुत थक चुके हैं। आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, ठीक है।